अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है ए आई ओ यू। क्यों पढ़ते हैं? ओ माय गॉड, ए ई आई ओ यू क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जानना क्या है। सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर इंग्लिश के दो पार्ट होते हैं। पहला आपका क्या होता है? पहला जो पार्ट आपका होता है जिसे हम स्पोकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोकन। और दूसरा जो पार्ट होता है वहां पर हम रिटेन करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे? रिटेन। क्लियर है? ठीक है, अगर रिटेन करेंगे आप तो आपको यहाँ पर लेटर जानना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्या जानना पड़ेगा? लेटर। और लेटर आपके कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। अब 26 लेटर्स आपके होते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपके वोवल्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं स्पोकन की बात करूं तो यहाँ पर जो आपके वोवल होते हैं, आपके वोवल्स होते हैं 5 आपके होते हैं। कितने होते हैं? 5। और यहीं पर मैं अगर कंसोनेंट की बात करूं, कंसोनेंट, तो कंसोनेंट मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पर 21 नहीं होते, यहाँ पर 19 होते हैं। कितने होते हैं? 19। आपको टीचर ने बताया होगा 21 होते हैं, इसे काटो, ये गलत है, 21 नहीं होते, यहाँ पर 19 होते हैं। और यहाँ पर आपके दो यहाँ पर होते हैं सेमी वोवल्स। क्या होते हैं? सेमी वोवल्स। क्लियर है? कौन कौन से होते हैं? बाई और डब्लू, ये दोनों आपके सेमी वोवल्स होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर समझना क्या है? समझना ये है कि सर पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ी आप लिख लो, अ लेटर दैट प्रोनाउंस। ठीक है, अ वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड। ठीक है, इस थ्योरी को लिख लो मेरे दोस्त मेरे भाई, इस थ्योरी को लिख लो। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, यानी दुनिया का कोई भी शब्द जिसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं वह सब वोकल कॉर्ड यानी वोवल साउंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वोवल साउंड। ठीक है, इसकी हिंदी भी लिख लो, चाहे आप इंग्लिश लिख लो, चाहे आप हिंदी लिख लो। दुनिया का कोई भी शब्द जिसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं उसे वोवल साउंड कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वोवल साउंड। अब आपको टीचर ने पढ़ाया, अध्यापक ने आपको पढ़ाया, मास्टर ने आपको पढ़ाया कि दुनिया की कोई भी स्पेलिंग जिसका पहला लेटर अगर वोवल हो, पहला लेटर क्या हो बेटा? वोवल हो, तो वहां पर ए एन लगाना। क्या लगाना? ए एन। अगर कंसोनेंट हो उसका पहला लेटर कैसा हो? कंसोनेंट हो तो वहां पर ए लगाया। तो मेरे दोस्त मेरे भाई उसे काटो, मास्टर को नहीं, बुक को काटो, किताब को फाड़ दो, आग लगा दो उसमें। यहां पर अब देखो 21 जून को शुरू हो रहा है इंग्लिश का महाधुरंधर बैच, जो कि बेसिक टू एडवांस आपको ले जाने का प्रयास करेगा। और यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, तो देरी किस बात की, एटा अब दूर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जानना है क्या करना है इसे। ये गलत पढ़ाया आपको टीचर ने। कैसा पढ़ाया? गलत। ठीक है, सबसे पहले मुद्दा क्या है जानना है। अब यहाँ पर देखो मैंने एक व्यक्ति बना दिया। क्या बना दिया? एक व्यक्ति। अब यहाँ पर एक व्यक्ति जब हमने यहाँ पर बनाया तो ये हो गया उसका कंठ, और ये हो गया उसका मुंह, ये हो गई उसकी आंख, और ये उसके हो गए बाल, है ना। यानी ये हो गया हनी सिंह। कौन हो गया? हनी सिंह। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक व्यक्ति मैंने बना दिया। अब यहाँ पर क्या कहा? अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, यानी कि दुनिया का कोई भी शब्द जिसका उच्चारण कंठ से हो मेरे भाई, जिसका उच्चारण कहां से हो? कंठ से निकले, कंठ से, तो वहां पर आप हमेशा ए एन का प्रयोग करना। इसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। ठीक है, लेकिन अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, चीक, बॉडी। ठीक है, अगर दुनिया का कोई भी साउंड, कोई भी शब्द अगर आपका लिप्स काम करे, उसमें टीथ काम करे, चीक काम करे, टंग काम करे, पूरी बॉडी काम करे, तो वहां पर उसे हम कहते हैं कंसोनेंट। क्या बोलेंगे? कंसोनेंट। यहाँ पर क्या काम करेगा? देखो यहाँ टीथ काम करेगा आपका, प्लस यहाँ पर लिप्स काम करेगा आपका, प्लस यहाँ पर पूरी बॉडी आपकी काम करेगी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी। और यहाँ पर इसे कंसोनेंट कहते हैं। यहाँ पर आप ए का यूज करना और यहाँ पर आप एन का यूज करना। सबसे पहले आज मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखना। जैसे मैंने इंग्लिश का एक लेटर लिया, एक लेटर क्या लिया? यू ले लिया। माना कि मैंने क्या ले लिया? यू। अब यू को हमने दो तरीके से यहाँ पर लिखा। अब देखो यू जब मैंने यहाँ पर लिखा तो एक स्पेलिंग मैंने लिखा यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला।
और यहीं पर दूसरा मीनिंग मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे अम्ब्रेला। आप मेरे साथ आज प्रैक्टिस करो, आप आज मेरे साथ प्रैक्टिस करो और बोलो अम्ब्रेला। आ आ कोई काम किया नहीं किया ना, साउंड कहां से निकला, कंठ से निकला। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप यहां पर ए एन का यूज करेंगे, यहां पर अ अम्ब्रेला गलत होगा, यहां पर अन अम्ब्रेला सही होगा। तो यहां पर ये आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर देखो यूनिवर्सिटी, अब बोलो यू, अब आपका लिप्स कोलुआ सा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, है ना। यहां पर आपका लिप्स काम किया कि नहीं किया, तो जहां पर आपका लिप्स काम करे, टीथ काम करे, पूरी बॉडी काम करे मेरे भाई, तो वहां पर आर्टिकल आप हमेशा ए लगाना मेरे दोस्त। क्या लगाना, ए। और आपको टीचर ने पढ़ाया कि अगर दुनिया की कोई भी, लेकिन आपके मास्टर ने आपको गलत पढ़ाया। क्या पढ़ाया, बिल्कुल गलत पढ़ाया। आपके मास्टर ने क्या कहा कि दुनिया की कोई भी स्पेलिंग जिसके जिसका लेटर वोवल लेटर हो, पहला लेटर, यानी दुनिया का कोई भी स्पेलिंग जिसका पहला लेटर वोवल लेटर हो, तो वहां आर्टिकल ए एन लगाना। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ वोवल लेटर है कि नहीं, अब ये वोवल लेटर है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ए एन का यूज हुआ, यहाँ पर ए का यूज हुआ, है ना। तो मामला ये है कि आपके टीचर ने आपको गलत पढ़ा है मेरे दोस्त, है ना। आपके ब्रेन को बिल्कुल पंच कर दिया गया है। ठीक है, अब एटा दूर नहीं है, एटा आ जाओ और इंग्लिश सीखो, बिल्कुल नो टेंशन होकर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर हमने एच लिया और यहाँ पर लिखा HORSE और यहाँ पर लिखा HOUR। अब यहाँ पर समझना है स्टूडेंट्स कि दोनों मीनिंग से आगे क्या आर्टिकल आएगा, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, लाइक से करके एक कमेंट करना है और फटाफट मेरे को बताना है कि यहाँ पर क्या आर्टिकल आएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो फिर हम मिलेंगे आपको वीडियो के स्क्रॉल में।